सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म शताब्दी समारोह 2026 का शुभारंभ हो चुका है और बहुत ही भव्य तरीके से वीआईपीज एंट्रीज के साथ और बड़े ही धूमधाम के साथ आदिवासी भाई बहनों के नृत्य प्रस्तुति के साथ इस पूरे ही आयोजन का शुभारंभ होता है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि रहे वो 9 मुख्य अतिथि रहे, जिनमें सबसे प्रमुख थे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, और श्री सतपाल जी महाराज, जो कि केंद्रीय व पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं उत्तराखंड के, और सुरेश चौहान के जी, जो कि प्रमुख हैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल के। और भी 9 हमारे गणमान्य अतिथि यहाँ पर रहे। भव्य तरीके से शुरुआत हुई इस आयोजन की और हमारे जितने भी भारतवर्ष के विभिन्न इलाकों में जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो सारे ही यहाँ उपस्थित थे अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ यहाँ देने के लिए। बहुत ही मनमोहक उन्होंने स्वागत के लिए प्रस्तुतियाँ दी थी और बहुत ही मनमोहक ये पूरा कार्यक्रम रहा। और साथ ही इतना बड़ा हॉल था, 500 मीटर की इसकी लंबाई थी हॉल की, और सारी ही चेयर्स वगैरह लगी हुई थी और बड़ी सुविधाजनक और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। सबसे खास बातें मुझे 2 लगी। पहली तो ये थी कि हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी, जो कि यहाँ के जन्म शताब्दी समारोह के दलनायक भी हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो गए इनविटेशन लेकर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने जैसे ही जाना कि वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी समारोह गायत्री परिवार मनाने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चिन्मय जी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ आपका नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड का ये कार्यक्रम है और जो भी मदद आपको चाहिए होगी हमारी तरफ से प्रदान की जाएगी। और दूसरी जो खास बात रही वो ये थी कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जब ये पता चला, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, कि जन्म शताब्दी समारोह गायत्री परिवार मना रहा है, तो उन्होंने जो भारत सरकार के द्वारा जो कैलेंडर छपता है, जो सारे ही गवर्नमेंट सर्विस वाले लोगों को दिया जाता है, तो उन्होंने इसमें ये कहा कि इस सितंबर से लेकर अगले साल तक के सितंबर में जितने भी पृष्ठ रहेंगे उनमें वंदनीय माता जी का किसी न किसी रूप में वहाँ पर समावेश किया जाएगा। तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात थी कि पूरा ही भारत किसी न किसी रूप में ये जन्म शताब्दी समारोह मनाएगा। जब वो रोज़ देखेगा कैलेंडर तो उसमें हमारी वंदनीय माता जी की उपस्थिति भी होगी। तो ये भी बड़ी गर्व की बात है सारे ही गायत्री परिवार के लिए। और सुरेश चौहान के जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर अपना पूरा ही प्रवचन दिया और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। और एक बात यहाँ पर इस प्रवचन में कही गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें तभी तो जमाना बदलेगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ कल के ही दिन इनॉग्रेशन हुआ और जो पुस्तक मेला या पुस्तकों की जो एग्जीबिशन लगने वाली है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे जो पुस्तकें हैं उनमें से कुछ पुस्तकों के सेट ऐसे हैं जो 50% की छूट के साथ यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे कि जो माता जी से रिलेटेड होंगे, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। उसका इनॉग्रेशन हो चुका है पुस्तक मेले का। यहाँ पर कई सारे और डिपार्टमेंट्स का भी इनॉग्रेशन हो चुका है और जो प्रज्ञा अभियान है उसका भी पूरा इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि इस महीने ये कलरफुल आने वाली है। और हमारे बहुत सारे भाई और बहन जो इस प्रज्ञा अभियान को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं, उनका सम्मान भी किया गया, बहुतों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए और सम्मान प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन रहा। और शाम को हमारी जो शैल दीदी हैं वो भी सारे ही भाई बहनों से मिलने आई और डॉक्टर चिन्मय भैया ने भी शाम के टाइम दोबारा से सारे ही भाई बहनों को संबोधित किया और उनका संबोधन इतना भाव विभोर करने वाला था कि एक बार तो मैं भी टीवी पे देख रही थी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो बहुत ही आत्मीयता के साथ शैल दीदी और चिन्मय भैया ने हमारे सारे बहन भाइयों
सबको आभार व्यक्त किया, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण बातचीत की उन्होंने शाम के समय। तो 2 भागों में ये कार्यक्रम रहा कल, एक बार तो सुबह जब वीआईपीज़ के साथ हो रहा था और शाम को जब एक अपनों से अपनी बात के अंतर्गत शाम को शैल दीदी, शेफाली दीदी और चिन्मय भैया आए और मुख्य पंडाल में ही सबसे बातें की। बहुत खूबसूरती सजाया गया है, जगह-जगह आपको सजावट दिख जाएगी और आने वाले दिनों में मेरे ख़्याल से रंगोली वग़ैरह और भी दिखाई देंगी। देखिए, स्टेज के सामने थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, जहाँ गमले लगे हुए हैं उसे और सजाया जा सकता है। शायद ही आने वाले दिनों में और सजाया जाए। तो चल रही हैं तैयारियाँ और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। देखते हैं आगे क्या-क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।